अगर हमें कंपोनेंट टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम कंपोनेंट टेस्ट वाले बटन को दबाएंगे, उसके बाद सारे चैनल सब जो जितने भी है सब बंद हो जाएगा, सिर्फ ये चलेगा, CT इन लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपोनेंट टेस्टिंग इन। ठीक है, दिखाई दे रहा है कंपोनेंट टेस्टर। इस बटन को प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप कंपोनेंट लगाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है CT इन, कंपोनेंट इन। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, सिर्फ आपको जिस तरीके से हमारे वेवफॉर्म होती है सिर्फ वही शो करेगा। ठीक है, अच्छा एक ये तो दे रखा था हमारा कि अगर हमें स्केल को इधर या इधर मूव करना है। अब मान लो ऊपर नीचे मूव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वाले रोलर का इस्तेमाल करोगे। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इतना सेम ऐसा ही उधर है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, टाइम को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्ट इसके अंदर आती है उसको आप डिवाइड करते हो। ठीक है भाई, वो ये मिली वोल्ट में, वोल्ट में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या रहता है, करेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कनेक्टर। इस कनेक्टर में कौन सा कनेक्टर लगता है भाई, ये वाला, इसको बोला जाता है ब्रिटिश नोबल कनेक्टर। ठीक है, ब्रिटिश नोबल कनेक्टर। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद में ये हमारी क्या होती है, प्रोब, जिससे आप किसी भी चीज को टेस्ट करते हो। ठीक है, इसको जब आप इस तरीके से प्रेस करके बाहर निकालोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी छोटी। ठीक है, इसमें हमारी पिन होती है, इसको दोबारा से लगा दो। ठीक है, इसको कहाँ पे लगाते हो भाई, यहाँ पर। ठीक, अगर आपको AC चेक करनी है तो AC वाले के लिए आप क्या करोगे, इसको बंद खुला रहने दोगे, छेड़ोगे नहीं। DC चेक करनी है तो एक बार इसको आप प्रेस करोगे। अगर ग्राउंड चेक करना है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करोगे। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि कोई भी बटन हमारा जो है प्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका ज्यादा जो है CRO है भाई। ठीक, अब थोड़ा सा एक बार करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं हमारा जो CRO है ये वर्क किस तरीके से। ये हमारे CRO का बैक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो आप, AC सप्लाई के लिए लीड लगाते हो इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हमें 3 टर्मिनल दे के रखते हैं, ये बताएंगे किस लिए दे के रखते हैं भाई। पहले तो जरा इसको लगा दो, लगा दिया। अब उसके बाद में इसको CRO को घुमा दिया आपने। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको चालू करना है, ऑन करना है भैया। ऑन के लिए क्या दे रखा है, ग्रीन बटन। इसको जैसे दबाया कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइट जल गई, पर अभी आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये मत कहना भाई ख़राब है, हमें डिस्प्ले लेकर के आनी है किसी भी तरीके से। ठीक, क्या करोगे, सबसे पहले आप इनको चेक करोगे कहीं इनसे तो इधर उधर नहीं हो रखी, सिर्फ कौन सा ऊपर नीचे वाला। और देखो चैनल 1 छेड़ा है हमने केवल, क्योंकि ऑटोमेटिक चैनल 1 ही स्टार्ट होता है, दूसरा नहीं स्टार्ट होता। हमने देखा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने दूसरे वाले को देखा, तब भी कोई दिखाई नहीं दे रही। अब हमें क्या करना है, इंटेंसिटी वाला है, इसको कम ज़्यादा करके देखते हैं एक बार। आई, ठीक है। अब देखो कितनी मोटी दिखाई दे रही है आपको ये, है ना। इसको इंटेंसिटी कम करो इसकी थोड़ी सी। ठीक, फोकस कर सकते हो आप इसका। अब क्लियर है बिल्कुल। अब जो ये पूरा स्केल है, इसमें आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो आप। हमने यहाँ पे कर दिया, क्या इसको भाई एक स्केल पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले में ये चेक करना है कि जो हमारा CRO है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे की साइड में क्या दिखाया था आपको, ये 3 टर्मिनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड वाले पे CAL आउटपुट 0.2 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा क्या है भाई, वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज ही पीछे दे रखी थी, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया 0.2 पे, हो गया सेलेक्ट 0.2 पे। अब हमने क्या किया, लीड ली और इसको इसमें लगा दिया।
इसको बाहर निकाला। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारा जो CRO है वो सही है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, अब हमें इससे क्या चेक करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन तो नीचे वाले स्केल पे आ रही है, एक ऊपर वाले स्केल पे आ रही है, यानी कि पॉइंट 2 पे क्या कर रहा है, ये एक ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये CRO है ये सही है। ठीक है, जैसे आप इसको हटाओगे एक ही बन जाएगी वो। ठीक, इससे हमने क्या किया, सिर्फ चेक कर लिया कि हमारा CRO सही है नहीं है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, कंपोनेंट टेस्ट करने हैं। हमें क्या करने हैं, कंपोनेंट टेस्ट करने हैं। उसके लिए क्या करोगे, कंपोनेंट टेस्ट को दबाओगे। कंपोनेंट टेस्ट जैसे दबाया, डिस्प्ले की चली गई। कोई नहीं, घबराना नहीं है, 2 रोलर दे रखे हैं, लेकर के आओ। आ गई डिस्प्ले, पहले बड़ी थी अब छोटी हो गई। अब कोई भी कंपोनेंट चेक करना है, मान लो सपोज करो रेजिस्टेंस ही चेक करना है, तो देखो इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना है, अनंत, यानी कि मैक्सिमम। जब भी आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो ध्यान रखना जो लाइन आपकी होगी वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर डिनोट होगी। ठीक है, और जब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उस टाइम पे लाइन कैसी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी भाई। ठीक है, चेक कर लेते एक बार। इसको हमने क्या किया, शॉर्ट किया। अब देखो इस टाइम ने क्या किया, वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस इसका कितना है, 0 ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस है भाई। तो अब जो लाइन दिखाई दे रही है आपको वाई एक्सिस पे दिखाई दे रही है। इस टाइम पे कितना है, सबसे ज़्यादा। जब सबसे ज़्यादा होगा तो लाइन इसके आसपास रहेगी, और जब कम होगा तो उसके आसपास रहेगी। ठीक है, एक कंपोनेंट टेस्ट करके देखते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस उठाया, इसको सिर्फ इस तरीके से लगाया। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये ना तो ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है। ठीक है, ये लगभग 50% के आसपास, यानी कि बीच में है इसका रेजिस्टेंस। ठीक, इस तरीके से क्या करता है, रेजिस्टेंस को चेक करते हो। अब इसने रेजिस्टेंस की क्या दिखाई, वेवफॉर्म। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है लीनियर होता है। लीनियर का मतलब ओम के नियम का पालन करने वाला। ठीक है, तो अभी आपको डिस्प्ले में कुछ ऐसा ही वेवफॉर्म दिखाई दी होगी। अब हमारा जो डायोड होता है वो किस तरीके की वो वेवफॉर्म दिखाता है, कुछ इस तरीके की भाई। ठीक है, डायोड की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, आपने अगर इस तरीके से लगाया था वैसी वेवफॉर्म है। आप इसको पलट करके लगाओगे, ठीक है, तो हमें कंपोनेंट तो सीधे इस्तेमाल करने हैं भाई। अब देखो होता क्या है, ऐसी वेवफॉर्म क्यों आती है डायोड की, सभी जानते हैं डायोड जो है रिवर्स में कैसा रहता है भाई, रिवर्स में ब्लॉक मोड में रहता है भाई। कहने का मतलब ये है हमारा जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में काम करने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे लीकेज करंट फ्लो होती है क्योंकि रिवर्स बायस में, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही फॉरवर्ड कंडीशन आती है तो उस करंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये वही चीज़ है कि करंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो उस टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड उसमें होता है, फॉरवर्ड बायस में, और जिस टाइम पे हम इसको उल्टा लगाते हैं तो रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी डायोड की थी। अब हमारी जो कैपेसिटर होता है उसकी कैसी होती है वेवफॉर्म, इलिप्स। इलिप्स का तो देखो पता भी नहीं होगा क्या है इलिप्स, पता है ऐसे करके, अबे ऐसे होता है ऐसे। ठीक है,
अगर नहीं दिखाई दे रही तो आप इसको जूम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका, पीछे वालों का क्या होगा गुरु जी ऐसे? इस तरीके से आप क्या करते हो, कंपोनेंट को टेस्ट करते हो, इधर वालों को ठीक है। अपनी सबसे पहले एसी की वेवफॉर्म को चेक करेंगे कि एसी की वेवफॉर्म जो हम देखते हैं कि हमने ये सब पढ़ी है कि एसी की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आती है। तो पहले सीआरओ की सहायता से एसी की वेवफॉर्म देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने सबने हाफ वेव रेक्टिफायर सुना होगा, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में और इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया, ठीक। इसमें आपकी एक इनपुट होगी, ये हमने ट्रांसफॉर्मर जो लिया है वो लिया है 909 का। 909 में मतलब क्या होता है इसका, इसमें 2 तो आपकी इनपुट होती है और 3 आपकी आउटपुट होती है, जिसमें ये बीच वाला जो टर्मिनल होता है आपका कॉमन होता है, ठीक। और अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, यानी कि इस वाले टर्मिनल को और इस वाले टर्मिनल को, कॉमन वाले को और इस साइड वाले को, ठीक है, तो आपको कितनी मिलेगी 9 वोल्ट। इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो आपको कितनी मिलेगी 9 वोल्ट। पर अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करोगे, कॉमन को बीच में छोड़ दोगे, तो आपको मिलेगी 18 वोल्ट, ठीक है। अब पहले हमने सबने वही तो पढ़ा है कि हमारी एसी कुछ इस तरीके से होती है, इसी को चेक करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा सीआरओ है, ठीक है। हमने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मर लिया है 909 का, ठीक। इसके ऊपर लिखा गया 909, ठीक है। इसमें ये 2 वायर जो है ये हमारे इनपुट के लिए हैं, और जो ये 3 वायर है हमारे, ये जो 3 वायर हमारे, ये हमारे आउटपुट के हैं। इसमें मैंने जो बताया आपको, ये बीच वाला जो रेड वाला दिया है ये कॉमन है, ठीक है। इधर अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो आपको 9 वोल्ट मिलेगी, इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो 9 वोल्ट मिलेगी, पर इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो आपको 18 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी की वेवफॉर्म चेक करेंगे कि एसी की वेवफॉर्म जो हम पढ़ते हैं क्या एक्चुअल में वही होती है, सीआरओ वही दिखाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको फटाफट से एक बोर्ड में लगाया ट्रांसफॉर्मर को। अब हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर को इनपुट दे दी, ठीक है। अब हमारे पास जो वायर है, हम तीनों पे चेक करेंगे कि हमारी एसी की वेवफॉर्म सेम रहती है या अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ग्रीन वाले वायर को लिया, इस पे हमने इस जो हमारी बीएमसी कनेक्टर की लीड होती है, इसका जो मेन टर्मिनल होता है ये वाला, इसको हमने इसके ऊपर कनेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है। ये लग गया। अब उसके बाद जो इसका बीच वाला टर्मिनल है, यानी कि जो कॉमन पॉइंट बोला जाता है, इसको हमने लगाया इसके ऊपर। हमारी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आ रही है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं इसी वेवफॉर्म वो इसी तरीके की आती है, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या करना है, देखना है दूसरे वाले वायर में क्या अलग आती है। तो हमने इस वाले को हटाया, कॉमन वाले को जुड़ा रहने दिया। अब जो दूसरे वाला टर्मिनल था हमने इसके ऊपर जैसे इसको कनेक्ट किया, तो हमारी वेवफॉर्म तब भी वैसी आ रही है जैसी उस टाइम पे आ रही थी, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों वायर पे देखा, जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो 2 वायर दे रखे हमने, कॉमन वाले को छोड़ दिया और उसके बाद दोनों ग्रीन वालों को पकड़ करके एक साथ लगा दिया ये लोग। तब भी हमारी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की है। पर आप इसमें एक चीज देख रहे होगे, जैसे हमने इसके अंदर लगा रखा था, ये देखिए, जब हमने इसके अंदर लगा रखा था तो जो इसका मैग्नीट्यूड था वो कम था, ठीक है। पर जैसे हमने क्या किया, इसको चेंज करके इसके साथ में लगाया तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि ये दोनों दे रहे थे हमारे 9 वोल्ट और ये दे रहा है हमारा 18 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा 18 वोल्ट वाली वेवफॉर्म है, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, अब हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या करते हैं आप, एक डायोड का इस्तेमाल करते हो, ये ट्रांसफॉर्मर है आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है। ये हमारी इनपुट है 230 वोल्ट, उसके बाद आपको आउटपुट कितनी मिलेगी, या तो 909 मिलेगी या 909 मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों वाले फेज पे दोनों वायर को इस्तेमाल किया और हमने किसी भी एक तार में डायोड लगा दिया आपने, और डायोड लगा करके यहाँ पे हम आप क्या करोगे, आप आउटपुट की वेवफॉर्म चेक करेंगे हम, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, फॉरवर्ड था, हमने क्या किया, एक डायोड लिया, इस डायोड को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है, किसी भी वायर के। अब इन दोनों की वेवफॉर्म चेक करनी है। हमने क्या किया, इसको जैसे पहले कनेक्ट किया था सेम इसी तरीके से कनेक्ट करके इनकी वेवफॉर्म चेक करते हैं। ये कनेक्टर लिया हमने और कनेक्टर लगा करके हमें सीधा डायोड के बाद लगाना है। जैसे डायोड के बाद आपने लगाया तो कुछ वेवफॉर्म आपकी इस तरीके से आई। और आप सभी ने ये पढ़ा है कि जो डायोड होता है, जो हमारी एसी की वेवफॉर्म होती है, ठीक है, जिस वायर में आप लगाओगे, पॉजिटिव में लगाओगे तो पॉजिटिव की देगा वो, निगेटिव वाली गायब कर देगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाले में लगा रखा है, देखो यहाँ से सिर्फ आपको ऊपर ऊपर मिल रहा है, नीचे वाली साइकिल गायब हो चुकी, ये 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आई है, फिर उसके बाद फिर गायब हो गई है, बिल्कुल सेम ऐसी वेवफॉर्म यहाँ पे आ रही है। अब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या करते हो आप, एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लेते हो,
ठीक है, जो हमारे पास सेंसिटिव ट्रांसफार्मर है जैसे 909 का है हमारा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एक डायोड तो आपको इधर लगाना है, एक डायोड आपको इधर लगाना है, और जो बीच वाला कॉमन वायर है इसको इस्तेमाल करना है यहाँ पे लोड के रूप में। और यहाँ से जो इन दोनों वायर को क्या करना, आप मिला देना। इन दोनों वायर को मिला दिया आपने, इन दोनों वायर को मिला करके एक आपका आउटपुट का टर्मिनल ये निकल गया, और दूसरा आउटपुट का टर्मिनल जो कॉमन वाला वायर है, ठीक है, इससे निकल जाएगा। यहाँ पे आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। अब इसी को चेक करेंगे, ये हमारी इनपुट है 230 वोल्ट, ठीक, ये हमारी आउटपुट है यहाँ, ठीक है। ये लोड गलत लगा दिया हमने, ये लोड इस साइड में लगाना था, यहाँ पे लोड लगेगा भाई, इस जगह पे, यहाँ पे आपको लोड लग जाएगा आउटपुट पे। अभी जरा इसको कनेक्शन को करके देखते हैं। एक डायोड ये लगा रखा है हमने, दूसरा डायोड लिया हमने, दूसरा डायोड इसके दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक डायोड हमने इसमें लगा दिया, एक डायोड हमने इसमें लगा दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वायर को मिला देना है, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब वेवफॉर्म चेक करते हैं। आप देख पा रहे होगे जो हमारी की एसी वेवफॉर्म होती है इस तरीके की, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया है, इस तरीके से दिखानी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रही है। वाली देख ली थी आपने, अब फुल वे वाली देख ली आपने किस तरीके की आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फुल वे रेक्टिफायर हो गया। अभी जो हमारी मिल रही है हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रही है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर यूज करेंगे एज अ फिल्टर, ठीक है। इसको फिल्टर की तरीके से इस्तेमाल करने से क्या होगा, जो हमारी पल्सेटिंग डीसी है वो हमारी प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, होगी प्योर डीसी, ठीक है। ये हमारी जो है प्योर डीसी बन चुकी है, ये हमारी पल्सेटिंग डीसी है।